ऋषिकेश भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आज दूसरे चरण का मतदान, पहले चरण में हमने देखा कितना उत्साह रहा मतदाताओं के बीच। आप किस जगह मौजूद हैं और वहां पर क्या आपको माहौल दिख रहा है? किस तरह से इस बार भी महिलाओं का हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा पहले चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिल्कुल अंजलि, मैं औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा सीट पर हूं और दोपहर का वक्त हो गया है, लेकिन बावजूद इसके देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो कतार है वो पहले से ज़्यादा बड़ी है और यहां पे पुरुष मतदाता भी हैं। तकरीबन 30 से 35% जो वोटिंग हो गई है वो पूरा हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ महिलाओं से मेरी बात हो जाए यहाँ पे इन जगहों पर। इस बार क्या है चुनाव का माहौल आप लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम लोग मैं कोशिश करता हूं अंजलि कि जो वोट देकर निकल गए हैं, कतार में जो लोग हैं वो आचार संहिता का पालन सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों ने वोट दे दिया भाई साहब? हाँ, वोट दिखाएगा उंगली आप लोग? तो ये उंगली है। ये बताइए कि इस बार क्या है चुनाव का माहौल? इस बार बेरोजगारी, महंगाई, यह सब के चलते बदलाव की ओर वोट पड़ रहा है। क्या है इस बार बदलाव का माहौल है। आप लोग? इस बार तेजस्वी सरकार है। अरे सब लोग एक ही वाले हैं क्या जी? तेजस्वी। लेकिन पिछले बार इस इलाके में एनडीए का खाता नहीं खुला था। इस बार भी नहीं खुलेगा। इस बार भी पिछली बार तो चिराग पासवान उधर थे, उपेंद्र कुशवाहा थे। ये काराकाट संसदीय क्षेत्र में आता है ना? नहीं, ओबरा विधानसभा, लोकसभा काराकाट है। हाँ। तो लोकसभा भी आप लोग जीते, मतलब महागठबंधन जीता और सीट भी जीते। तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी उधर और चिराग पासवान भी उधर हैं, तो उसका कोई असर नहीं? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं। सीधा मुकाबला है तेजस्वी से। सीधा तेजस्वी यादव। आप लोग भाई साहब सब लोग एक ही साथ हैं क्या? नहीं, सब अलग अलग। हम कुशवाहा हैं, ये यादव हैं। हम यादव हैं। हम कुशवाहा हैं, ये यादव हैं। अच्छा। एक बदलाव का नारा है, घर का मालिक अगर बूढ़ा हो जाए तो जवान को बैठाना ही जरूरी है। विकास होगा। जो विकास बिल्कुल बूढ़ा हो गया, सठिया गया, बूढ़ा सठिया गया, उनको नहीं चाहिए। कोशिश करता हूं अंजलि कि जो लोग वोट दे कर आ रहे हैं उनसे मैं बात करूं। वोट दे दिया भाई साहब आपने? अरे रुक जाओ, क्या है चुनाव का माहौल? बढ़िया है सर जी। बढ़िया है। किसकी सरकार बिहार में? बिहार में सरकार हाँ? आरजेडी का बनेगा। तो आपने वोट दे दिया? अच्छा, इस बार तो महिलाओं को लेकर और लोगों ने कहा कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा नजर इनायत है बिहार सरकार का, कुछ असर है? हाँ बताइए। असर है। किसकी सरकार है इस बार बिहार में? बदलाव की सरकार। हाँ, बदलाव। आप लोग पीछे से तो नहीं बोलो यार, आपके घर की महिलाएं ठीक है, चलो ठीक है। तो ये देखिए अंजलि, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे लोग निकल कर आ रहे हैं, दोपहर का वक्त है और ग्रामीण इलाके में हूँ मैं, और लोकसभा काराकाट है। उपेंद्र, आपने वोट कर दिया? हाँ हाँ। तो इस बार तो महिलाओं को सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने नजर इनायत उन पर बरताई है। सब कुछ योजनाएं आप लोगों के पास कराए हैं। हाँ? सभी कराए हैं जी, कराए हैं, सब चीज कराए हैं। अरे बताइए इस बार किसकी सरकार है बिहार में? ये हमको पता नहीं। अरे नीतीश कुमार अच्छा की, तेजस्वी यादव अच्छा की, प्रशांत किशोर? नीतीश कुमार। हाँ चलिए ठीक है। तो ऋषिकेश, देखिए अगर इस अंजलि, सीट मैं की इसलिए ये बात करें पूछ रहा हूँ क्योंकि महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा एक ट्रम्प कार्ड है। बिल्कुल ऋषिकेश, इस सीट की बात करें, हमने देखा था पिछले बार भी कांटे की टक्कर थी। आप ग्रामीण इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कई मुद्दे ऐसे रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो क्या लगता है, उन मुद्दों की बात करें तो क्या संतुष्ट हैं या बदलाव चाहती है यहाँ की जनता? जरा टटोले वहां। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो वोटर हैं, आपने वोट कर दिया? आपने वोट कर दिया? हमने वोट कर अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि क्या है बिहार में इस बार चुनाव, किसके लिए, किस मुद्दों पर ग्रामीण इलाकों? देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या जो है वो रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, ये दो चीज में सरकार फेलुअर है। इस नाम पे वोट किए लोग तो कहते हैं सुशासन बाबू नाम ही है बिहार में नीतीश कुमार का। ऐसा नहीं है। हाँ? नहीं, हाँ, बदलाव तो चाहिए, लेकिन बदलाव होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बदलाव के ही नाम पे वोट किए हैं। चलिए, तो देखिए अंजलि, मैं इसलिए आपको ये पूछ रहा था कि काराकाट संसदीय सीट है, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो इन इलाकों में
5 लोकसभा की सीटें मजबूत महागठबंधन के मुकाबले जो एनडीए का कुनबा था वो बिखर गया था। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। औरंगाबाद से जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, जिस जिले में मैं मौजूद हूँ, वहां से सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी 4 बार से लगातार सांसद थे, उनका किला टूट गया था। आरजेडी ने किला तोड़ दिया था। बगल में आरा की सीट देख लीजिए, बक्सर की सीट देख लीजिए, सासाराम की सीट देख लीजिए। सिर्फ एक गया ऐसी सीट थी मगध में जो सिर्फ एनडीए के खाते में गई थी। तो आप लोगों ने वोट दे दिया? क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा और माहौल? चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और स्टूडेंट के मारपीट बहुत सारे हैं। चलिए आप बिल्कुल ऋषिकेश, पूछिएगा तो पूछ लीजिए। चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं और लगातार हम लोग टटोलने की भी कोशिश करेंगे वोटर को। आप हमारे साथ बने रहिए।